हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आज फिर से मैं आपके लिए फ्रैक्शन की एक शानदार वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं सबसे बड़ी फ्रैक्शन और सबसे छोटी फ्रैक्शन इजीली हम कैसे पहचान सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सब कुछ सिखाने वाला हूं दोस्तों। प्लीज इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर दोस्तों नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है दोस्तों यहाँ पर कि 15/16, 19/20, 24/25, 34/35। तो आपको बताना दोस्तों सबसे बड़ी फ्रैक्शन और सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे दोस्तों। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान होती है दोस्तों कि अंश सबसे छोटा होता है और हर बड़ा होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। यहाँ पर देखो अंश छोटा दे रखा है और हर यहाँ पर बड़ा दे रखा है। तो दोस्तों 3/5 कैसी फ्रैक्शन है दोस्तों? प्रॉपर फ्रैक्शन हम इसे कह सकते हैं दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसी फ्रैक्शन होती है। अब देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान होती है दोस्तों यहाँ पर कि अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर अंश मैंने दे रखा है 5 दे रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है। तो 5/4 जो फ्रैक्शन आपको दे रखी है दोस्तों वो कैसी फ्रैक्शन है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप अच्छे से पहचान सकते हैं दोस्तों। क्लियर है? जैसे कि आपको क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 दे रखा है दोस्तों। तो दोस्तों ये फ्रैक्शन आपको कैसी दे रखी है? आपको मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर देखो यहाँ पर 15 और यहाँ पर 16 दे रखा है ऊपर, यानी कि अंश आपको छोटा दे रखा है, हर आपको बड़ा दे रखा है। तो कैसी फ्रैक्शन होगी दोस्तों? प्रॉपर फ्रैक्शन होगी ना। कैसी होगी? यहाँ पर आप प्रॉपर लिख सकते हो दोस्तों। क्लियर है? कैसी फ्रैक्शन होगी दोस्तों? प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन की आप एक पहचान होती है दोस्तों, जिस फ्रैक्शन का अंश सबसे बड़ा होता है, जिस फ्रैक्शन का अंश सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होती है। जैसे कि यहाँ पर आपको निकालना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो आपको पता करना है किस संख्या का अंश सबसे बड़ा है। तो देखो यहाँ पर 15, 19, 24, यानी कि यहाँ पर आपको 34 दे रखा है। ठीक है ना? यहाँ पर आपको 34/35 दे रखा है दोस्तों। तो यही संख्या आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। अब यहाँ पर लिख सकते हो 34/35 यहाँ पर लिख सकते हो दोस्तों। यही आपकी संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों। प्रॉपर फ्रैक्शन में दोस्तों आपको कैसे पहचानना है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे बड़ा अंश दे रखा है तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। जहां पर सबसे छोटा आपको अंश दे रखा है तो सबसे छोटी संख्या होगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे छोटी आपको फ्रैक्शन निकालने हैं, तो आप क्या करोगे? सबसे छोटा अंश देखोगे, 15 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो ये आपको सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इतनी सी बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी दोस्तों कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको फिर से बता देता हूं दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन अंश छोटा होता है, हर दोस्तों बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोस्तों अंश बड़ा होता है, हर इसका छोटा होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है दोस्तों यहाँ पर कि 16/15, 20/19 और 25/24 और 35/24 आपको बताना दोस्तों सबसे बड़ी फ्रैक्शन और सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है दोस्तों। तो दोस्तों आप इसमें बता सकते हो दोस्तों कि कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर देखो आपको अंश बड़ा दे रखा है और आपको छोटा दे रखा है। तो कैसी फ्रैक्शन होगी दोस्तों? यहाँ पर अंश आपको बड़ा, हर छोटा, अंश आपको बड़ा और हर आपको छोटा दे रखा है। यहाँ पर भी अंश आपको बड़ा और हर आपको छोटा दे रखा है। तो दोस्तों ये कैसी फ्रैक्शन होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी दोस्तों। कैसी फ्रैक्शन होगी दोस्तों? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप यहाँ पर लिख सकते हो दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि आपको एक चीज ये भी याद रखनी है, दोनों का अंतर हमेशा समान होना चाहिए। ठीक है? जितनी भी आपको फ्रैक्शन दे रखी है उनका अंतर, जैसे कि 15 और 16 का अंतर 1 है दोस्तों, 20 और 19 का अंतर यहाँ पर 1 है दोस्तों, और 25 और 24 का अंतर यहाँ पर 1 है दोस्तों, और 35 और 34 का अंतर यहाँ पर 1 है दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों। अगर सबका अंतर दोस्तों समान होगा तभी आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हो दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखो यहाँ पर हमने ये चीज तो पहचान ली कि कौन सी फ्रैक्शन है, सबसे प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पर हमने पहचान लिया कि ये जो फ्रैक्शन दे रखी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखी है दोस्तों। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो दोस्तों पहचान क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या हम कैसे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता करना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या वो संख्या होती है दोस्तों जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है, वो संख्या आपकी बड़ी होती है। ठीक है? अब देखो यहाँ पर कौन सा सबसे छोटा है। देखो यहाँ पे यानी 16 आपको दे रखा है, तो यहाँ पे 16/15
जो आपकी फ्रैक्शन होगी ना दोस्तों सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, ठीक है ना दोस्तों। इन प्रॉपर फ्रैक्शन में आपकी यही पहचान होती है। अगर आपको सबसे छोटी फ्रैक्शन आपको पता करना है दोस्तों, तो आप ये देखोगे कि किस संख्या का अंश सबसे बड़ा है, तो यानी 35 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर आप 35/34 आप यहाँ पर लिख सकते हो दोस्तों, ये आपकी सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या इजिली हम कैसे पहचान सकते हैं दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है दोस्तों यहाँ पर 6/7, 5/6, 7/8, 4/5। तो दोस्तों आपको बताना है सबसे बड़ी फ्रैक्शन और सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले दोस्तों हम पता करेंगे ये कौन सी फ्रैक्शन है दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, अगर 6 ऊपर वाली संख्या छोटी दे रखी है, नीचे वाली संख्या बड़ी, ऊपर वाली संख्या छोटी, नीचे वाली बड़ी, अगर ये आपको प्रोसेस दे रखी है दोस्तों, कौन सी फ्रैक्शन होगी, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। कौन सी फ्रैक्शन होगी दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको पता करना है दोनों के यानी सब के बीच में अंतर बराबर है या नहीं, यानी कि 5 और 6 और 7 के बीच में एक अंतर है, 5 और 6 के बीच में एक है, 6 और 7 के बीच में एक अंतर है, यहाँ पर भी आपका एक अंतर दे रखा है दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स। तो अब दोस्तों आपको पता करना है सबसे बड़ी फ्रैक्शन और सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है, ठीक है, जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। अब देखो, और किस फ्रैक्शन का सबसे, देखो इसका सबसे बड़ा अंश दे रखा है 7/8, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी हो जाएगी 7/8 आपकी सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स। अब पता करना है आपको सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी दोस्तों। सबसे छोटी फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होगी दोस्तों जिसका अंश सबसे छोटा आपको दे रखा है। तो सबसे छोटा यानी कि आपको 4 दे रखा है दोस्तों, तो 4/5 आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये फ्रैक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। सबसे छोटी और सबसे बड़ी फ्रैक्शन हम कैसे इजीली निकाल सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर आपको 4 दे रखा है दोस्तों यहाँ पर कि 15/16, 8/3, 11/12, 7/8 आपको दे रखा है दोस्तों, और आपको बताना है सबसे बड़ी फ्रैक्शन और सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों का डिफरेंट पता करेंगे दोस्तों। यहाँ पर 1 का अंतर होगा, यहाँ पर दोस्तों कितने का अंतर है, यहाँ पर दोस्तों 5 का अंतर हो जाएगा, यहाँ पर 1 का अंतर होगा, यहाँ पर कितने का, 1 का अंतर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर अंतर डिफरेंट है दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों का अंतर 1 है, इसका भी आपको अंतर 1 है, लेकिन इस वाली संख्या का अंतर कितना है दोस्तों, ज्यादा है, 5 है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को मेनली कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, इस वाली फ्रैक्शन को अगर आप निकालोगे ना दोस्तों, और 3 का भाग अगर तुम 8 में दोगे तो 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है, तो 2 पॉइंट कुछ करके आंसर आएगा ना इसका, ठीक है, 2 पॉइंट कुछ करके निकल के आएगा। तो अगर देखो यहाँ पर, अगर देखो तुम यहाँ पर दोगे तो पॉइंटों में आपका आंसर आएगा, पॉइंटों में आपका आंसर आएगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी फ्रैक्शन आपकी 8/3 हो जाएगी दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर है फ्रेंड्स, इतनी सी बात क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो इन तीनों फ्रैक्शनों को हम देखेंगे, ठीक है ना, तीनों फ्रैक्शनों को देखेंगे हम यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर इसका अंश कैसा दे रखा है, बड़ा दे रखा है, सॉरी छोटा दे रखा है अंश, और हर इसका बड़ा दे रखा है। यहाँ पर अंश छोटा और हर आपका बड़ा दे रखा है, यहाँ पर अंश छोटा दे रखा है और हर आपका बड़ा दे रखा है। तो दोस्तों ये कैसी फ्रैक्शन होगी, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान दोस्तों मैंने आपको बताया था, जिस फ्रैक्शन का अंश सबसे छोटा होता है वही फ्रैक्शन सबसे छोटी फ्रैक्शन होती है। तो दोस्तों तीनों में आपको पता करना है 15, 8, 7, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 7 होगी। तो यही आपकी सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स। आप ऐसे क्वेश्चन को भी अच्छे से और आराम से आप आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है यहाँ पर 7/11, 8/13, 9/14 और 11/15, यानी कि आपको बताना है दोस्तों सबसे बड़ी फ्रैक्शन और सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अंतर डिफाइन करेंगे दोस्तों। यहाँ पर कितने का अंतर है दोस्तों, 4 का अंतर हो जाएगा। यहाँ पर कितने का अंतर है दोस्तों, यहाँ पर कितने का, यानी 5 का अंतर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कितने का दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा तो 5 का अंतर हो जाएगा, यहाँ पर 4 का अंतर हो जाएगा दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर 4 और 5 संख्या निकल के आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों 4 व 5 का एलसीएम दोस्तों तुम निकालोगे तो दोस्तों कितना निकल के आएगा, यानी 20 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा दोस्तों, 20 निकल के आएगा दोस्तों।
तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पर 4 है, 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 5 है दोस्तों, 4 बनाने के 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ऊपर 5 का किया दोस्तों, नीचे भी हम 5 का ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 का किया है, ऊपर भी नीचे भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 5 है, जैसे 20 बनाने के लिए क्या, 5 ऊपर 4 का और नीचे भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। क्लियर है? देखो यहाँ पर 5 आपको दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 5 का और नीचे भी ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात क्लियर है। अब आपको देखना है दोस्तों कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन अंश वाला कौन सा है, यानी कि कौन सा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 11 पन्ना 55 होते हैं, 9 चौक 36 होते हैं, यहाँ पर 8 चौक 32 होते हैं और यहाँ पर 35 है दोस्तों। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन दोस्तों कौन सी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी दोस्तों 11/15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स? अब बात करते हैं दोस्तों सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी, सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी दोस्तों। तो दोस्तों सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी दोस्तों आपको ये 8 वाली हो जाएगी, यानी 8 कितना हो जाएगा, 13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी 8/13 आपकी छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी और 11/15 आपकी बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है दोस्तों यहाँ पर 11/13, 9/11, 3/4 और 5/7 दे रखा है। तो दोस्तों ओनली आपको सबसे छोटी फ्रैक्शन आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन आप कैसे बताओगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, अंतर डिफाइन करोगे दोस्तों। 1 का यहाँ पर कितने का अंतर है दोस्तों, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है दोस्तों, यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखो यहाँ पर आपको 1 का अंतर दे रखा है दोस्तों, इसे हम 2 का अंतर बनाने के लिए, यानी 2 और 1 में कितना एलसीएम आएगा, 2 आएगा। तो दोस्तों 2 का अंतर बनाने के हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर है? ठीक है, तो उसके बाद में अब आपको पता करना है दोस्तों सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है। तो दोस्तों ये एक कैसी तो दोस्तों ये एक आपको पता करना है कि कैसी फ्रैक्शन है दोस्तों, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी दोस्तों। कैसी फ्रैक्शन है दोस्तों, ये प्रॉपर फ्रैक्शन आपको दी रखी है दोस्तों। क्लियर है? अब देखो तो अब यहाँ पर आपको छोटी फ्रैक्शन आपको पता करना है दोस्तों। ठीक है, छोटी फ्रैक्शन आपको पता करना है, तो आप कैसे पहचान करोगे दोस्तों छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी। यानी छोटी फ्रैक्शन दोस्तों वो फ्रैक्शन होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। ठीक है, जिसका अंश सबसे छोटा होगा। अब देखो कौन सा दे रखा है आपको, ये आपको 6 दे रखा है, यहाँ पर आपको ये 5 दे रखा है, 9 और 11 दे रखा है, यानी कि जिस संख्या आपकी यानी 5 दे रखा है, तो 5/7 आपकी सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स? यानी कि सबसे छोटी फ्रैक्शन आपकी 5/7 हो जाएगी। प्रॉपर फ्रैक्शन का यही रूल होता है दोस्तों, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटी होती है, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होती है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है कि 7/9, 11/13 और 3/5 आपको दे रखा है। तो आपको पता करना है दोस्तों, आरोही क्रम में आपको लगाना है दोस्तों। ठीक है, आरोही क्रम में हम कैसे लगाएंगे, आपको सबसे पहले दोस्तों आपको अंतर डिफाइन करना है। यहाँ पर कितने का, 2 का अंतर होगा, यहाँ पर भी 2 का होगा, यहाँ पर भी आपको 2 का अंतर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको दोस्तों पता करना है कि ये फ्रैक्शन आपको दे रखी है प्रॉपर फ्रैक्शन है दोस्तों या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है दोस्तों। यहाँ पर देखो ऊपर अंश यानी छोटा दे रखा है, हर बड़ा दे रखा है, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर आपको बड़ा दे रखा है दोस्तों। तो कैसी फ्रैक्शन हो जाएगी दोस्तों, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स? इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों अब आप कैसे पता करोगे दोस्तों सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था सबसे छोटी फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसका अंश सबसे छोटा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का रूल होता है दोस्तों। तो यानी सबसे छोटी दोस्तों 3 है, तो हम क्या करें 3/5 ये सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उससे बड़ी उसके बाद हम दोस्तों 7 है, तो हम क्या करेंगे 7/9 ले लेंगे दोस्तों। उसके बाद हम 11 को ले लेंगे दोस्तों, 11/13 को ले लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यही आपका आरोही क्रम हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, यही आपका आरोही क्रम हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, आरोही क्रम में हम कैसे लगाते हैं और अवरोही क्रम में हम कैसे लगाएंगे दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स? तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और अपने दोस्तों पर भी शेयर कीजिएगा। अगर दोस्तों मेरे चैनल पर आप नए हो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो।